गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सेल की थ्योरी। इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो भी सेल की संरचना होती है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जैसे सेल का मेम्ब्रेन्स और सेल के जो भी ऑर्गन्स हैं उसके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइबोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, इन सबों की संरचना हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। इस क्लास में उसी का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल का टर्मिनोलॉजी होता है साइटो मतलब होता है सेल, और साइटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द सेल, जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है, मतलब कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल कौन सा है, यूनिवर्सल स्मॉल सेल एंड यूनिवर्सल लार्ज सेल। जो सबसे स्मॉल सेल होता है, स्मॉल सेल जो होता है, सबसे स्मॉल सेल जो होता है यूनिवर्सल स्मॉल सेल और लॉन्ग सेल। स्मॉल सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्म का होता है, और जो लार्ज सेल होता है, जो सबसे लॉन्ग सेल होता है, वो शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का एग होता है सबसे, जो मतलब यूनिवर्सल लॉन्ग सेल जो होता है शुतुरमुर्ग का एग होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी ऑफ द सेल। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल सेल और सबसे बड़ा सेल और सबसे लार्ज सेल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ह्यूमन बॉडी ऑफ द सेल। ह्यूमन बॉडी ऑफ द सेल, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल सेल होता है, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल सेल होता है, स्मॉल सेल जो होता है स्पर्म होता है। स्पर्म मेल का स्पर्म होता है। मेल का स्पर्म में सबसे स्मॉल सेल पाया गया, और सबसे जो लार्ज सेल होता है जो लार्ज सेल है वो ओवम होता है। ओवम, फीमेल का ओवम जो होता है, ओवम होता है। ओवम जो गोनाड से, फीमेल के गोनाड से जो रिलीज होता है, फीमेल के गोनाड से जो रिलीज होता है उसे ओवम बोलते हैं। ओवम सबसे बड़ा सेल होता है। उसके बाद से हम देख लेते हैं कि सबसे लॉन्ग सेल कौन सा होता है। लॉन्ग सेल जो होता है वो होता है हमारा न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉन्ग और लार्ज में क्या डिफरेंट है। जो लॉन्ग होता है, जो साइज में बहुत बड़ा हो, उसे हम लार्ज सेल बोलते हैं, और जो साइज में लंबा हो उसको हम लॉन्ग सेल बोलते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि सबसे सेल विभाजन कौन से, कोशिका विभाजन कौन से सेल में ज्यादा होता है, कौन से सेल में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन की जो सेल्स होती हैं उसमें विभाजन नहीं होता है। जब भी एक सेल डैमेज होता है तो दूसरे सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। वह एक सेल डैमेज होता है और डैमेज हो जाता है तो फिर उसका पुनर्जीवित नहीं होता है, और उसके बाद से उसका नया, मतलब उस सेल के जगह पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है।
न्यूरॉन्स में। और उसी जगह पे जो लीवर होता है, लीवर के सेल जैसे डैमेज, एक सेल डैमेज होगा तो दूसरे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर तीसरे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से जो हमारे लीवर है, लीवर की जो कोशिका है उसका बहुत तेजी से लीवर की कोशिका का बहुत तेजी से विभाजन होता है हमारे बॉडी में। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल विभाजन, फर्स्ट सेल विभाजन। नथिंग सेल डिवीजन, नथिंग सेल डिवीजन हमारे न्यूरॉन्स, मतलब ना न्यूरॉन्स में नहीं होता। न्यूरॉन्स में हमारे सेल डिवीजन नहीं होते हैं। और जो हमारा लीवर है, फर्स्ट सेल डिवीजन जो है हमारा लीवर होता है। लीवर में बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, बहुत तेजी से इसमें कोशिका का विभाजन होता है। और कभी भी जब लीवर डैमेज हो जाता है तो तुरंत वो अपना सेल बना लेता है। इसके वजह से लीवर डैमेज होता है तो फिर अपने सेल को पुनर्जीवित कर लेता है, और एक सेल टूटता है तो डबल सेल का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल है इसका किस तरह से कार्य हमारे बॉडी में होता है। सेल किस तरह से ग्रो करता है तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू किस तरह से ग्रो करता है तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और ऑर्गन किस तरह से ग्रो करता है तो हमारे बॉडी में एक हम लोग की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसकी संरचना बनती है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सेल से हमारा टिश्यू बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। ये बहुत सारे जो सेल हैं, ये बहुत सारे सेल मिलकर, बहुत सारे ऐसे छोटे बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बना, फिर 2-4 टिश्यू, ऐसे 5-6 टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन्स बने, कोई एक ऑर्गन बना। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे पूरे बॉडी का संरचना बना है। पूरे बॉडी का संरचना बना हुआ है। पूरे बॉडी का संरचना ऐसे बना हुआ है। पूरे सारे ऑर्गन्स मिलके, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको सारे ऑर्गन्स से मिलके एक बॉडी का पूरी संरचना बना हुआ है। आइए हम देखते हैं कि सेल के जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी थ्योरिकल पार्ट को देखते हैं कि उनके कार्य कैसे हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन बना कैसे है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये पादप और जंतु दोनों में भी पाया जाता है। पादप में भी पाया जाता है और उसके बाद से ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन का बना होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन का बना होता है, और जो भी हमारे मतलब सेल हैं उनके आउटर कवरिंग होता है। सेल का आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे सेल का आउटर कवरिंग होता है। एक तरह से सुरक्षा कवच कहा जाए, ये सुरक्षा कवच है, सेल के हमारे सुरक्षा कवच है। इसी के अंदर सारे हमारे सेल के जो ऑर्गन्स है सिचुएटेड होते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और जो पादप है, पादप में सेल वाल पाया जाता है। ये सेल वाल जो है, सेल वाल में केवल पादप में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। जैसे ये सेल हो गया हमारा, ये सेल हो गया, ये तो हमारा हो गया ये तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इसी के ऊपर जो मतलब सेल वाल होता है, सेल वाल, ये दूसरा वाला पॉइंट सेल वाल, ये ऐसे जो सेल का ये मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर से ऐसे ऐसे करके इसकी संरचना इस टाइप की होती है। इसी के ऊपर इसके आउटर कवर होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, और जो सेल का मतलब स्ट्रक्चर है उसको आकार प्रदान करता है। सेल के स्ट्रक्चर को आकार प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य होता है सेल को, आउटर कवरिंग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और इसके आकार को बनाए रखता है।
सेल मेम्ब्रेन ये केवल पादप में पाया जाता है। ये केवल पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ये जो सेल वॉल है ये हमारे केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे हम कोई पूछ ले कि जो आप कपड़ा पहनी है वो किस चीज़ का बना है, तो ये जो कपड़ा है, जो पैसा है, ये सारा नोट है, जो पैसा नोट है, ये सब सेल वॉल के बने हैं, क्योंकि ये पेड़ से बने हैं। पेड़ से जो चीज़ें बनती हैं वो उसको मतलब जो पेड़ से जो भी बनते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज का ही बना होता है। ये हमारे जो भी है ये ऊपर का आउटर कवरिंग जो मतलब ये प्लाज्मा जो ये पादप का सेल होता है उसके आउटर कवरिंग ये होता है सेल वॉल होता है। इसके बाद से हम माइटोकांड्रिया देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का खोज अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकांड्रिया का खोज ये देखते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को हिंदी में सूत कणिका कहते हैं। इसका हिंदी होता है सूत कणिका, सूत कणिका बोलते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसका कार्य होता है हमारे सेल में, इसका कार्य होता है हमारे सेल में ऊर्जा प्रदान करना, और उसके बाद ऊर्जा प्रदान करता है और एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और श्वसन का कार्य करता है। जब ये श्वसन का कार्य करता है, माइटोकांड्रिया हमारे सेल में जब श्वसन का कार्य करता है तो किस प्रकार करता है श्वसन, जो एटीपी है इसमें एक चक्र चलता है, एटीपी जो है उसमें एक चक्र चलता है। एटीपी है जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, ये माइटोकांड्रिया का संरचना हो गया, ये माइटोकांड्रिया का संरचना हो गया, माइटोकांड्रिया का संरचना हो गया। इसी माइटोकांड्रिया के अंदर, इसी माइटोकांड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन का कार्य करता है। इसी माइटोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसमें 38 एटीपी, जिसमें 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए इसको माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसके बाद से ऊर्जा गृह भी कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। ये सेल का बहुत पावरफुल ऑर्गन्स है सेल का। इसके बाद हम देखते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस, ये जो गोल्जी अपैरेटस है इसकी संरचना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इसकी संरचना इस टाइप की होती है, एक के ऊपर एक तौ के जैसे गोल्जी बॉडी का लगा होता है। इसका कार्य कैसा? गोल्जी बॉडी का खोज सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी का खोज, गोल्जी बॉडी जो है सेल में, इसका खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका कार्य क्या होता है? परिवहन का कार्य करता है। ये सेल के अंदर परिवहन का कार्य करता है। जैसे ऊर्जा का जिस पार्ट में ज़्यादा जरूरी है उस पार्ट में ले जाता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। और उसके बाद से ऊर्जा का परिवहन करता है, उसके बाद से प्रोटीन का परिवहन करता है, एंजाइम्स का परिवहन करता है। ये जो भी मतलब हमारे जो भी ऑर्गन्स है जिसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, एक जगह से उठा के ऊर्जा को दूसरे पार्ट में ले जाने का ये गोल्जी बॉडी काम करता है, गोल्जी बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है इसका खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम का खोज किया था। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक काय कहते हैं, इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है। ये जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये जब एक कोशिका टूटती है तो दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, एक कोशिका टूटती है तो दो कोशिका का निर्माण करती है। न्यू सेल डेवलप होते हैं इनके अंदर में। ये जो सेल सेंट्रोसोम होता है इसके अंदर में नई नई कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है और नई कोशिका का ये फॉर्मेशन करता है हमारे सेल में। इसका ये प्रेजेंट ब्रेन में ये इसका प्रेजेंटेशन ब्रेन में नहीं होता है, इसमें ब्रेन में 10% इसका प्रेजेंटेशन होता है बस। जो
गिलियक सेल होता है, जो गिलियक ब्रेन में हमारे जो गिलियक सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। 80% न्यूरॉन्स होते हैं, 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% गिलियक सेल होता है। उसी गिलियक सेल में ये पाया जाता है सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में। और लीवर में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये लीवर का जो सेल होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सेंट्रोसोम। इसीलिए वहाँ पे लीवर में जब लीवर डैमेज होता है तो सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से फास्ट कर लेता है। एक कोशिका अगर किल होती है तो 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है तुरंत ये सेंट्रोसोम। उसके बाद से हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है सेल में? इसको अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है अंतः प्रदत्त जालिका। इसका काम क्या है हमारे सेल में? अंतः प्रदत्त जालिका है। ये एक जाली नुमा होता है। ये हमारे जो सेल है, ये जो हमारा सेल है इसके अंदर पूरे सेल में फैला होता है इसका आकार। ये जाली नुमा टाइप का होता है। इस टाइप का होता है, इस टाइप का जाली नुमा होगा। और इसका 2 परत 2 साइड होता है। एक साइड रफली टाइप का होता है, एक साइड रफली टाइप का होता है और एक साइड का जो होता है वो स्मूथ होता है। ये इसके एक साइड स्मूथ होता है। ये वसा और प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। जो इसका स्मूथ पार्ट होता है, जो रफली साइड, जो इसका चिकना हुआ पार्ट होता है, अपोजिट साइड इसका होता है, इसमें स्मूथ होता है और ये वसा का निर्माण करता है। और जो रफली साइड है, ये रफली साइड ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। जिसको ये जो रफली साइड है इसको वैज्ञानिकों ने जब सर्च किया तो इसको एक अलग नाम दे दिया, इसका राइबोसोम नाम दे दिया। इसी रफली साइड को इसको राइबोसोम नाम दे दिया, जिसका ये निर्माण मतलब प्रोटीन निर्माण में प्रोटीन निर्माण करता है। ये सेल है, ये सेल का इंटरनली मतलब सपोर्ट का कार्य करता है। इंटरनली सपोर्ट का कार्य करता है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद से राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोम, ये इसकी रफली इसका संरचना रफली टाइप का होता है। इसका खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज राइबोसोम का खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन है उनको निर्माण करने का कार्य करता है हमारा राइबोसोम। ये राइबोसोम, और इसीलिए जो ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है हमारे सेल में। उसके बाद से हम न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस सेल में हमारे न्यूक्लियस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का ब्रेन कहा जाता है। इसको न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। इसकी संरचना हम लोगों ने पढ़ा था सेल में कुछ इस टाइप की होती है। हमारे बॉडी में न्यूक्लियस की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। या हर एक सेल के अंदर एक सेंटर में ये रहता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। और ये सेल को बैलेंस रखने का कार्य करता है। या सेल को बैलेंस मतलब कंट्रोल किए रहता है। जो भी इस सेल के ऑर्गन्स हैं उनको सुटेबल तरीके से कार्य करने का आदेश देता है। ये न्यूक्लियस सारे जो भी हैं उनको सुटेबल तरीके से कार्य करने का ये कार्य करने के लिए सबको एक्टिव रखता है न्यूक्लियस हमारा। और उसके बाद से न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए का क्लास एक अलग है। मैं अगली क्लास में जब पढ़ाऊंगी डीएनए और आरएनए तो इसको डीपली में इसका एक्सप्लेन करूंगी डीएनए और आरएनए को। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यह सेल का मतलब कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद से लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किए थे। डी डुबे ने
लाइसोसोम का डी डुबे ने किए थे कि इसका खोज। इसको जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है, इसको जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है, और इसको जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है। और आत्मघाती थैली भी इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों इसलिए कहा जाता है आत्मघाती थैली? क्योंकि इसके अंदर 14 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। 14 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो भी हमारे सेल के ऑर्गन्स हैं, अगर कहीं किल कर जाते हैं तो उनकी सफाई करने का एक कार्य करता है। जो राइबोसोम होता है, लाइसोसोम हमारे बॉडी में जो भी सेल है, जैसे सेंट्रोसोम हो गया, गैल्गी बॉडी हो गया, या फिर ये हो गया राइबोसोम हो गया, ये सब अगर किल कर जाते हैं तो इन सबों का सफाई करने का एक कार्य करता है। इन सबों का सफाई करने का कार्य करता है। इसको सफाई करने का कार्य करता है। और इसको सेल का आइटम बम भी कहा जाता है। सेल का आइटम बम कहा जाता है। यह पाचन क्रिया को सुटेबल, जो सेल का पाचन क्रिया है उसको सुटेबल तरीके से चलने का, उसकी क्रिया को सुटेबल तरीके से आगे बढ़ने के लिए काम करता है। ये पाचन क्रिया में काम करता है लाइसोसोम। उसके बाद से हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म का कार्य क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो हमारा है, ये मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर सेल में रहेगा तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, इसका खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसका खोज ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है, जैसे अगर सेल के अंदर है, ये समझ लीजिए कि ये सेल है, अगर इसके अंदर है, इसके अंदर है ये फ्लूइड्स, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। अगर यही न्यूक्लियस के अंदर, और यही प्रोटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म समझ गए? सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो भी हमारे सेल हैं, जैसे देख लीजिए इधर, जैसे आप लोगों को मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ और बता देती हूँ। जैसे हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया। इसमें सारे ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, उसके राइबोसोम्स है, उसके बाद से सेंट्रोसोम है, उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद से न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद से लाइसोसोम हो गया। ये सारे ऑर्गन्स हैं। इसी के अंदर ये फ्लूइड्स भरा होता है। जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर भरा होता है। ये अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसमें 80% जल भरा होता है। हमारे सेल में 80% इसमें जल पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म है इसमें 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर यही प्लाज्म भरा रहता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसको मतलब जीवित रखने का कार्य करता है। ये साइटोप्लाज्म जो है, जिस प्रकार एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड कार्य करता है, सेम उसी प्रकार से ये हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, ये साइटोप्लाज्म, ये उसी प्रकार से कार्य करता है। सारे ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, इनको जीवित रखने को, इनको मूवमेंट करने को, इनका डेवलप होने के लिए सारा इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इनको ऊर्जा प्रदान करता है। यही साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर ये रहते हैं, जीवित रहते हैं सारे ऑर्गन्स जो हैं।
इसका खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद हम देखते हैं सीलिया एंड सीलिया बॉडी देखते हैं, और उसके बाद से फ्लेजला, सीलिया और फ्लेजला देख लेते हैं। सीलिया और फ्लेजला किस तरह का कार्य करती हैं। सीलिया और फ्लेजला जो होती हैं, ये केवल सीलिया और फ्लेजला जो होता है ये केवल सेल के बॉडी में, सेल बॉडी में केवल पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के जो सेल हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे ये सेल हो गया, सेल, इसी के ऊपर सीलिया बॉडी होता है, सीलिया बॉडी होता है और फ्लेजला होता है। जो फ्लेजला होता है इसका साइज बड़ा होता है और सीलिया जो होता है इसका साइज छोटा होता है। एक इसके अंदर फ्लेजला और एक सीलिया, फिर एक सीलिया, फिर एक फ्लेजला। ऐसे ये सेल को आगे बढ़ने में, सेल को मूवमेंट में एक कार्य करता है। जो भी सेल हैं उनको आगे बढ़ने में, उनको मूवमेंट करने में ये सीलिया बॉडी और फ्लेजला बॉडी जो होता है ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए जो सेल हमारे ओवरी से निकलते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो इसी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो आगे बढ़ते हैं सेल हमारे, ये सीलिया है, सीलिया और फ्लेजला के ही हेल्प से हमारे सेल्स आगे मूवमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।